दोस्तों एक बार इस दयानंद सरस्वती के चेले की बात सुने। और महाराज का कहना है जो भी समाज के लिए बढ़िया काम करेगा हम स्वागत करेंगे। अच्छा भी ये रविदास था जो हाँ। और अंबेडकर था और गुरु नानक थे, कितने देश में क्रांतिकारी थे, सब ने ही पाखंड का विरोध किया। ये ऋषि दयानंद को टारगेट क्यों कर रहे थे? कि दयानंद सरस्वती का ही विरोध क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य? दिखाते हैं इसको। दोस्तों ये है आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। और अचंभे की बात है, ये कहाँ छप रही है देखिए, वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब में। और जब आप इसके प्रकरण पे आएंगे तो ये देखिए 11वें समोल्लास के अंदर नानक जी की कितनी निंदा की है। प्रश्नकर्ता ने पूछा था, पंजाब देश में नानक जी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वह भी मूर्ति का खंडन करता था और मुसलमान होने से भी बचाए, तो वो तो अच्छा है। तो महर्षि जी जवाब दे रहे हैं, नानक जी का आशय तो अच्छा था परंतु विद्या कुछ भी नहीं थी, मतलब उनको ज्ञान ही नहीं था। वेद आदि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो निर्भय शब्द को निर्भो न लिखते। भाई ये संतवाणी होती है, इनको क्या पता। और इसका दृष्टांत उनका बनाया संस्कृति स्तोत्र है। चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पग अड़ाऊं अर्थात टांग अड़ाऊं, परंतु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है। हाँ, उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था, संस्कृति बनाकर संस्कृत के भी पंडित बन गए होंगे। जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ भी किया होगा। देखो नानक जी को पाखंडी बता रहे, दंभी पाखंड किया होगा। इसलिए उनके ग्रंथ में जहां तहां वेदों की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे। आप देखो नानक जी को कितना अभद्र शब्द यूज किया है उनके बारे में। जो मूर्खों का नाम संत होता है, नानक जी को कह रहे हैं यहाँ पे, वे बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। मतलब चेला तो ये मान रहा है कि नानक जी ने पाखंड का विरोध करा था, लेकिन खुद का इसका गुरु दयानंद सरस्वती अपनी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में नानक जी को ही पाखंडी बता रहा है। अब आप बताओ, क्या दयानंद सरस्वती तारीफ के काबिल है? क्या उसे फूलों की माला चढ़ानी चाहिए हमें? मतलब एक ऐसे परम संत आदरणीय नानक जी, जिनको स्वयं कबीर साहब परमात्मा मिले और उनको सतलोक लेकर गए और अपना निज धाम दिखाया, उन आदरणीय परम संत के बारे में इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग और भर भर के आदरणीय नानक जी की निंदा करी हुई है सत्यार्थ प्रकाश में इस दयानंद सरस्वती ने, तो क्या ये तारीफ के काबिल है? और रही बात निंदा की, विरोध की, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी का विरोध नहीं करते। हम वो सच्चाई समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन जैसे पाखंडियों ने आज तक समाज तक पहुंचने नहीं दी। मतलब इसके खुद का गुरु दयानंद सरस्वती अपनी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में नानक जी को मूर्ख कहकर संबोधित कर रहा है और ये कह रहा है कि दयानंद सरस्वती का हम विरोध क्यों करते हैं। अब आपके क्या विचार है इस दयानंद सरस्वती को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ में इस दयानंद सरस्वती के चेले के बारे में आपके क्या विचार है, ये भी हमें जरूर बताएं।